बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर द एडिशन में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके भी 5 टाइप्स हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो वहाँ भी हमारे पास था ए बी बिलोंग करे अगर रियल नंबर के साथ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब इसके मल्टीप्लिकेशन में इसकी एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे हमने एडिशन का साइन लगाया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -3 अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, वो बिलोंग करे हमारे पास रियल नंबर के। जब इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -15 आएगा। तो ये भी एक रियल नंबर है और हम इसलिए कहेंगे ये बिलोंग कर रहा है ये रियल नंबर के साथ। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारी एक्सरसाइज में भी काम आने वाली हैं। मैट्रिक में भी आपने इनको डिस्कस किया होगा। तो सेकंड हमारे पास क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे हमने जब एडिशन किया, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने a + b = b + a किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे ab = ba। यानी ab और ba अगर हम मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो वह हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर हम 1/3 और 3/2 दो रियल नंबर्स ले लें, अब इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों को 1/3 और 3/2 = ba हमारे पास होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/2 1/3। तो ये हमने ए बी और बी ए की वैल्यूज दे ली हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये 3 यहाँ से 3 से कट जाएगा और ये वाला 3 यहाँ से कट जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/2 = यहाँ भी हमारे पास 1/2 बच रहा है। तो यानी कि हमने यही कहा था ए बी को अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास बी ए का जब प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गई है। तो इन एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। हमने दो रियल नंबर्स लिए थे a + b और बाहर हमने ब्रैकेट के +c हमने लिया था। लेकिन यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन हम यूँ लेंगे a b और यहाँ पे c = b c और a को हम बाहर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 3 5 रियल नंबर को हमने ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 × 3 और अब तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो हमने बाहर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स के = 3 × 5 और 2 को हमने बाहर ले लिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 × 5, ये हमारे पास 15 × 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रिजल्ट 30 आ जाएगा और 15 × 2 = also 30। सो हमारे पास यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हेल्ड कर रही है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया है। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव। वहाँ पे हमारे पास थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास चौथी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर। तो वहाँ पे हमने क्या लिया था? यूनिक नंबर। हमने वहाँ पे यूनिक नंबर लिया था a को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 1 को लेना है यूनिक नंबर, 1 यूनिक नंबर, जिसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
वहाँ पे हमने एडिशन के रूल में ए प्लस जीरो जब मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 को लिया है हमने। तो जब हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ तो वो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास कोई नंबर भी हो। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि वही नंबर आएगा जिससे हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 3 ही आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन रूल रियल नंबर्स की। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 प्रॉपर्टी को। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिशन में हमने पढ़ा था हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव वो इन्वर्स क्या होता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो फॉर नॉन जीरो रियल नंबर्स exist a unique real number ए का इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर हम ले लेते हैं 1/a। इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर हम ए और ए का इनवर्स लें तो हमारे पास 1 आएगा, या फिर अगर हम ए इनवर्स ए लें तब भी हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लियरली मैं समझा दूँ, 1 मल्टीप्लाई 1/a, या फिर हमारे पास 1/a मल्टीप्लाई बाई ए हो। तो ये देखिए हमारे पास ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 1 हमारे पास रिजल्ट आएगा। या फिर हम दोनों को में से कोई भी नंबर पहले ले लें, या इनवर्स पहले लें या फिर ए पहले लें, तो हमारे पास रिजल्ट सेम ही आता है, 1 ही आएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इफ 5 बिलोंग टू रियल नंबर देन 1/5 आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए 5 1/5 ले लूँ मैं, तो हमारे पास इसका जो इन्वर्स आएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैं लूँ 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ भी 5 से 5 कट रहा है तो ये भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारी छठी प्रॉपर्टी है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ए बी एंड सी रियल नंबर ले लें और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर्टी में उसको हम सॉल्व करें, ए इंटू बी प्लस सी कोई नंबर ले लिया हमने, रियल नंबर ले लिया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम a प्लस बी अगर हम करें और c को हम बाहर निकाल दें तो भी हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट ए सी प्लस ए बी सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जांपल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको नंबर्स के हवाले से, अगर हमारे पास 2 3 5 कोई रियल नंबर है और मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ 2 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, तो ये मैं कर रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। 3 + 5 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, 2 × 3 + 2 × 5, तो हमारे पास रिजल्ट 2 3 तो 6 हो जाएगा प्लस 5 to the 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ भी अगर हम सॉल्व करें तो सेम हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ए बी सी फॉर ऑल रियल नंबर्स लें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के तौर पर सॉल्व किया, अब मैं यहाँ पे माइनस के लिहाज से सॉल्व करूँगी। तो a इंटू बी माइनस सी हो अगर हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास ए बी माइनस ए सी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ नंबर्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इन
सब्सट्रैक्शन के हवाले से। तो यहाँ पे मैं अगर रियल नंबर ले लूँ 2 3 5, तो यहाँ पे मैं 2 5 माइनस 3 ले लूँ, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 4। ठीक है। अगर मैं सेम यहाँ पे 5 देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कर दूँ, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे मैं 3 बाई ले लूँ, सॉरी यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे हम वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, या फिर से हम अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी करें, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और वैसे भी अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस अभी एग्जाम्पल दिए तो हमारे पास 4 रिजल्ट आया था इसका। अगर हम यहाँ पे 3 जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा ये वाला, माइनस 6 हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूं कर लें, देखिए यहाँ पे 3 भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। जब इसको अगर हम इस तरह सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 5 माइनस 3 है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरे पास अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, ठीक है, और अगर हम 10 माइनस 6 कर दें, यानी मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 इंटू 5 माइनस 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम दोनों साइड से अगर हम डिस्कस करें तो ये देखिए हमारे पास 5 माइनस 3 अगर हम करें 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये 10 माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 हमारे पास आंसर आया है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन हमने सॉल्व किया इसको। तो ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स की इक्वालिटी और अनइक्वालिटी में रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए करें और कमेंट जरूर दिया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।